उसके बावजूद भी करते हैं। हमारा सेंटर 5:30 बजे बंद हो जाता है। बहुत इमरजेंसी केस हुआ तो स्टाफ को बुलाकर हम लोग दिलवा देते हैं, रात को भी दिलवा, लेकिन रात्रि सेवा हमारे यहाँ सेवा नहीं। आवेदन दिया जा रहा थाने में, कुछ इस तरह की बात भी जो नहीं। वो तो बोले हैं कि आवेदन दीजिए, तो हम अभी लिख के भेजेंगे, बल्कि हम खुद जाएंगे, हम खुद जाके बात करेंगे। मेरे साथ कैसे पता चला आपको मैडम? हमको इन्होंने आके बताया कि हमसे 13,000 रुपया मांगा है। क्या नाम है जी आपका? कहाँ का हुआ? टोला बलिगांव पंचायत। किसका इलाज कराना था आपको? हम यहाँ हेवेल्स हेल्थ हॉस्पिटल है, वहाँ चंदवा मोड़ के पास। क्या इलाज करवा रहे थे? मेरी वाइफ का डिलीवरी था। डिलीवरी था? मर गया था। अच्छा, हेमोग्लोबिन 5 था। हेमोग्लोबिन 5 था। हाँ, उसके बाद क्या हुआ? इसमें डॉक्टर साहब ने बोला था कि इनको ब्लड चाहिए भी नेगेटिव। अच्छा, तो हम रेड क्रॉस में आए तो काउंटर पे गए तो वहाँ बोले कि यहाँ पे ब्लड नहीं है। ठीक है। वही शख्स ने हमको मैंने स्टेटस लगाए थे, स्टेटस के माध्यम से ही हम लोग नंबर पे कॉन्टेक्ट किया और पैसा का डिमांड किया। बोला कि हम ब्लड दिलवा देंगे रेड क्रॉस से। ब्लड वो दिलवा देंगे। यहाँ काउंटर पे ब्लड नहीं है, तो ये नहीं पूछे उनसे कि कैसे ब्लड दिलवाइएगा? बोले कि मैंने कैसे दिलवाइएगा, तो बोले कि आप ब्लड की जरूरत है। फिर सारे बात जब ये यहाँ पे आए तो हम मैम से बात किए कि मैम हमको ब्लड चाहिए। अभी लिखित आवेदन आप दे रहे हैं? हाँ, लेकिन ये ब्लड मतलब कैसे पता चला कि आपको मिल ही जाएगा ब्लड? हम लोग मैंने ये अपने से समझे कि यहाँ मैंने कुछ धांधली हो रहा है। ये बोला कि हम तो धांधली बाहर का आदमी कैसे करेगा जब तक भी अंदर का मिला हुआ नहीं रहेगा तब तक? फॉर्म निकाल करके ही दिए। जो कौन फॉर्म दिए? ये जो हम लोग से बात कर रहे थे स्टेटस। मैडम, ये फॉर्म कौन देता है आपके पास? तो हमारे काउंटर पर शिफ्ट में स्टाफ लोग रहते हैं। कौन दिया फॉर्म लेकिन बताइए? फॉर्म वही सब जो पकड़ा के गया है वही दिया है। तो उनको फॉर्म कहाँ से मिला? ये ये अंदर से निकले थे, हम बाहर में थे। फॉर्म वो दिए आपको? कौन आप फॉर्म? समझ गए, नाम और वो आया होगा, आप समझ गए। देखिए, यहाँ की जो व्यवस्था है ना, लोग डेवलप हो गया है। जी। हमारे यहाँ तो कभी दाल किसी की नहीं गली। वो लोग आते हैं, आए होंगे, पेशेंट का नाम लिखवाए होंगे और फार्म लेके चले गए होंगे। पेशेंट का नाम लिखा है यहाँ पे, आप हाँ, देखें। लिखा है। तो पेशेंट का नाम ये लोग बताया होगा। पूछे और नाम पूछे तो हमने बताया। यही लोग बताया। आप लोगों ने नाम और एज बताया, वो आप लोगों को अंदर नहीं। जब ये सब हम लोग के साथ ऐसे की है, हम पता किए कि यहाँ पर तो धांधली होता नहीं है, लेकिन धांधली की वजह से फिर हम लोग आए तो मैम से मिले। मैम से मिले तो सारा ये खुलेसा हो गया कि हम लोग साथ धांधली कोई कर रहा है। हाँ, जब ये बाहरी आदमी का काम है। बोला कि हम अंदर बैठे हुए हैं तो उसने बोला कि पकड़वाइएगा का बाहर में आइए। तो फिर हम बाहर में बात कर रहे थे तो बोले कि सर 11:30 मैंने हम लोग इसको अपनी बातों में मोटिवेट करके यहाँ तक लाए हैं। ये आने के लिए यहाँ राजी नहीं हो रहा था, बाहर में ही पैसा मांग रहा था। मैम के पास। अच्छा, एक सवाल है, वो ब्लड दिलवाते कहाँ जब यहाँ से ब्लड था ही नहीं तो फिर? नहीं, एक यूनिट था। हाँ, एक यूनिट हमारे चार्ट में था ना, बी नेगेटिव। ये बोल रहे हैं कि हमको लौटा दिया गया था। तो कल बात सुनिए, कल दिन भर का जो डोनेशन हुआ उसमें एक यूनिट बी पॉजिटिव निकला, जो आज के चार्ट में था बी नेगेटिव। बी नेगेटिव। तो आज जो डोनेशन हुआ तो वो कल सुबह जब टेस्ट होगा तो कल हमारे चार्ट में निकलेगा। तो आज जब वो शो किया है तो वो इन लोग को बाहर खड़ा करा के आ गया होगा भीतर। बात यही हुई है। ये बात हम मैम आए थे काउंटर पे, जब हमको मना कर दिया कि नहीं, लेकिन मैम हम लोग पहले आए थे, वो पहले रिसीव कर चुके थे। वो पहले रिसीव कर चुके हैं। हाँ, इसलिए हम लोग को मना कर दिया। अच्छा। हमारी जो भाभी है सबसे पहले तो देखने वाले तो हमारी भाभी का डिलीवरी था और रेयर केस था कि पेट में बच्चा एक्सपायर हो गया और उसके दौरान हमने चंदवा मोड़ बीना सिंह हॉस्पिटल में भर्ती कराया था। तो डॉक्टर ने बोला कि इनका हीमोग्लोबिन 5 कम से कम 3 यूनिट ब्लड का प्रोवाइड कराइए और ऑपरेशन का काम शुरू हो जाएगा। तो फिर नॉर्मल डिलीवरी हो गया, फिर भी ब्लड का दिक्कत था। तो हमने कल परसों से चक्कर काट रहे थे रेड क्रॉस में भी, सदर का जो ब्लड बैंक है वहाँ पर भी, तो वहाँ पर एक यूनिट मिला था। और कल यहाँ पे आए तो एक स्टाफ ने बोला कि बोला हम बी नेगेटिव का जरूरत है। तो बी नेगेटिव या बी पॉजिटिव? नेगेटिव। तो उसने बोला कि ठीक है 5 मिनट बताता हूँ। फिर उसने उस रूम में गया और फिर बोला कि नहीं बी नेगेटिव है नहीं। और उसके बाद फिर आज भैया को भेजे। भैया 9 बजे से थे यहाँ पे, 9 बजे से थे और लाइन में लगे हुए थे। तो फिर लोग बोला कि नहीं बी नेगेटिव नहीं। तो उसने हम जब स्टेटस लगाया था फेसबुक स्टोरी पे और व्हाट्सएप पे इंस्टा पर भी, तो उसने फ़ोन किया कल से कि भैया हम आपको ब्लड दिलवा देंगे। तो हमने बोला कि सर
यदि रेयर केस में प्राइवेट ब्लड बैंक से हमने ब्लड मान्य नहीं करेगा डॉक्टर तो या तो होगा तो सामने आके डोनेट कर दीजिएगा। तो बोले कि नहीं हम आपको रेड क्रॉस से ही दिलवाएंगे। तो उसने सुबह में फ़ोन किया और बोला कि पेशेंट का नाम बताइए और एज बताइए। हमने बोला कि पिंकी कुमारी का पेशेंट का नाम है और एज 25 ईयर्स। तो उसने फॉर्म ले लिया, फॉर्म लेकर के हम लोग को ला करके दिए। बोले कि आपका ब्लड 1.5 घंटा लगेगा, जब फॉर्म फिलअप करा के भरा के लाइएगा 1.5 घंटा बाद आपको ब्लड मिल जाएगा। तो हम बोले सर कुछ कम कीजिए, देखिए कितना पैसा का डिमांड किया। तो उसने 13,000 डिमांड किया था, फिर 11,500 पर फाइनल किए। 11,500 बोलने के बाद फिर हम 10,000 रुपया दे रहे थे। तो बोले कि नहीं हमको 500-700 बचेगा, उसमें का स्टाफ को भी देना है। ऐसे ही से मेरे अच्छा स्टाफ इसमें मिले। हाँ। उसके बाद क्या हुआ ना कि जब हमने मेरे भैया अंदर में थे, मैम के चैम्बर में बात कर रहे थे और एक मेरे सर दीपक सर, तो मैम से इस सारा शिकायत बताएं। तो मैम ने बोला कौन आदमी है उसको बुलाओ। तो भैया ने मेरे को फ़ोन करके बुलाएं और ये मेरा भाई था जो कि उनके पास खड़ा था, हम भी खड़े थे। तो इसको बोले कि वहीं पे रहो हमारे यहाँ पर। मैं तो मैम ने बोला कि कौन था जो कि आपको पैसा मांग रहा था। तो हमने बोला कि मैम हम हर एक कॉल रिकॉर्डिंग है मेरे पास। तो मैम ने बोला कि कॉल करके बुलाइए उसको गेट के सामने। तो कॉल किए भाई के पास, बोले कि उसके पास करेंगे तो नहीं आएगा। तो बोले कि उसको लेकर के आओ, जो गन्ना जूस बेच रहा है ना उसी के पास खड़ा करो, हम आ रहे हैं। बोला कि भैया पैसे लेके आ रहे। जब वो सामने आया तो मैम CC फुटेज में सारा चीज़ देख लिया। देखने के बाद उसको इंडिकेट करके यहाँ से भेजी 2-4 आदमी को पकड़ा करके पुलिस के हवाले कर दिलो। यही बात। कहाँ घर हुआ? आप कौन है? मेरा गांव है महफिल टोला, मैं गरौली प्रखंड से बिलोंग करता हूँ। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम प्यारेलाल कुमार हुआ और मेरी भाभी जो पेशेंट थी उनका पीजी कुमार।